हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? एक बार वॉइस और वीडियो चेक करके बताएं। एक बार जो है वॉइस और वीडियो बता दें चेक करके। इज़ एवरीथिंग ओके? सब कुछ ठीक ठाक है क्या? 10 स्टूडेंट शीर्षक से एक साथ देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी का। कितना टाइम लगेगा? टाइम हो गया भाई, स्टार्ट होगी क्लास। एक बार वॉइस वीडियो बता दो चेक करके। वॉइस और वीडियो ठीक ठाक है क्या? बताएं एक बार, वॉइस वीडियो ओके है क्या? राम राम भाई, इंडियन लॉयन, राम राम जी, राम राम भाई सभी को, राम राम। मोहित, राम राम भाई। ओके है जी। इज़ एवरीथिंग ओके? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देख के बताना एक बार सभी कुछ। तो ये ऐप के टेस्ट का सॉल्यूशन है। किस चीज़ का सॉल्यूशन है? ऐप पे जो टेस्ट हो रहा था उसका सॉल्यूशन है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको एक बार दे देता हूँ। लाभ सिंह 9 ऐप जो है, जो नए देख रहे हैं उनके लिए जानकारी है। लाभ सिंह 9 ऐप पे टेस्ट लिया था, एक टेस्ट दिया था कल। तो उस टेस्ट का ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इसमें 90 से लेकर के 100 क्वेश्चन रहेंगे। 90 से लेकर के लगभग 100 क्वेश्चन उस पर रहेंगे, ठीक है ना। अपनी ऐप पे जो कोर्स चल रहा है वो डायमंड कोर्स चल रहा है, डायमंड कंप्यूटर कोर्स। डायमंड कंप्यूटर कोर्स अपनी ऐप पर चल रहा है। और डायमंड कंप्यूटर कोर्स जो है ये आपका सीईटी के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल है। जो स्टार्टिंग से सीईटी के लिए कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, यानी कि पढ़ना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सभी को राम राम भाई। तो सीईटी पे जो ये सीईटी के लिए जो ये कोर्स चल रहा है, डायमंड कंप्यूटर कोर्स, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा पहले। अभी 5 मार्च तक इसकी जो फ़ीस रहने वाली है 499 जो है फ़ीस रहने वाली है। 499 5 मार्च तक फ़ीस रहेगी। 499 फ़ीस चल रही है अभी। 199 से शुरू किया था हमने, ये 199 से शुरू किया था। तो आफ्टर 5 मार्च के बाद जो है 599 जो है फ़ीस हो जाएगी इसकी। आफ्टर 5 मार्च जो है, यानी कि 5 मार्च के बाद 599 रुपये फ़ीस हो जाएगी। इसके अंदर जो है आपका बेसिक प्लस एडवांस, इसके अंदर जो आपके चल रहे हैं बेसिक प्लस एडवांस आपका होगा। बेसिक प्लस एडवांस प्लस एमसीक्यू, जैसे ये एमसीक्यू की क्लास आपकी चल रही है, इस तरीके से एमसीक्यू जो है स्टेप बाय स्टेप एमसीक्यू इसके होते रहेंगे, ठीक है ना। 6 मंथ जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी। कितने महीने वैलिडिटी कितनी है? 6 मंथ जो है इसकी वैलिडिटी है, ठीक है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 740407628 पर। और भी कोई नया जुड़ा है साथी तो उनके लिए बता दूं कि सीईटी के लिए एमसीक्यू की क्लासें चल रही हैं। सीईटी स्पेशल एमसीक्यू क्लासें हर रोज़ इसी यूट्यूब चैनल पर रात को 9:30 पर, और आज भी होगी रात को 9:30 पर सीईटी के लिए स्पेशल एमसीक्यू क्लास चल रही हैं। और वो एमसीक्यू क्लासेस सीईटी के लिए पूरा बेनिफिशियल क्लासें होंगी। 11 क्लास हो चुकी हैं, आज 12वीं क्लास जो है 9:30 पर होगी। चलिए करते हैं शुरू भाई, ठीक है। तैयार हो? आर यू रेडी एवरीवन? करें श्री गणेश, जय श्री राम। शिवरात्रि की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज जो है इस क्लास का आगाज़ करते हैं, ठीक है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। आज इस टाइम जो है ये ऐप का सॉल्यूशन चल रहा है भाई। अरुण पूछ रहे हैं आज इस टाइम कैसे। ये ऐप पे जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे, वो क्लास उसी टाइम होगी, ठीक है ना। सभी तैयार हैं? करें शुरू भाई? बताएं एक बार, कर दें शुरू। सभी ने टेस्ट मेरे ख्याल से परफॉर्म कर लिया होगा, टेस्ट दे लिया होगा सभी ने। आप अपने मार्क्स जो है वो देख लेना, और बाद में मुझे मार्क्स ऐप वाले तो ज़रूर बताएं कि मार्क्स जो है आपके कितने आए, ठीक है ना। आपके मार्क्स कितने हुए ये ज़रूर बताना आप सभी। करें शुरू? जी जी, शिवरात्रि की शुभकामनाएं भाई सभी को, शुभकामनाएं सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं भाई जी। राम राम भाई जी, राम राम, राम राम सभी को। हाँ जी भाई, करते हैं शुरू, ठीक है ना। करते हैं शुरू। अपने अपने जो है आंसर मैच करते हैं ना, ठीक है ना। देखो फर्स्ट
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीस्ट मैचेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। सबसे कम मैच करता है, लीस्ट मैच, लीस्ट होता है यानी कि कम से कम मैच करना, कम मैच करता है यानी कि बाकी सभी तो ठीक ठाक से मैच करते हैं लेकिन ये लीस्ट मैच करता है, ठीक है ना, ये लीस्ट मैच करता है, ठीक है ना, क्लियर है बात भाई। तो ये लीस्ट मैच यानी कि सबसे कम मैच करता है, तो कौन सा करता है, लीस्ट मैच कौन सा करता है। ये क्लास फ्री चल रही होगी कि पेड है ये भी। तो गीगाबाइट कह रहा है कि 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 8 बिट, 8 बिट मतलब 1 बाइट, 8 बिट मतलब 1 बाइट यानी कि बाइट, ठीक है ना। 1024 1024 जो है ये मिला करके क्या होगा, गीगाबाइट बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, गीगाबाइट बन जाएंगे। इसका मतलब ये तो सही है। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। रोम का मतलब होता है रैपिड ऑनलाइन मेमोरी, ये गलत है, रैपिड ऑनलाइन मेमोरी नहीं होता है इसका, तो रीड ऑनलाइन मेमोरी हो, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ये गलत है। यानी कि सबसे कम मैच कौन सा करता है, ये वाला मैच करता है, सबसे कम जो है ये वाला मैच करता है, सी वाला जो है सबसे कम मैच करता है, सी इज़ राइट आंसर भाई। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये तो करता ही है, ठीक है ना, ये तो करता ही है। तो सबसे कम मैच कौन सा करेगा, सबसे कम मैच करेगा आपका सी इज़ राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा भाई। क्या होगा राइट आंसर, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज। नीचे दिए गए स्टोरेज का सही ऑर्डर आपने जो है फाइंड करना है। डिवाइस बेस्ड ऑन स्टोरेज कैपेसिटी लोएस्ट टू हाईएस्ट, लोएस्ट से हाईएस्ट स्टोरेज जो है आपने फाइंड करनी है। यानी कि पहले तो आपने लोएस्ट स्टोरेज बतानी है, सबसे लोएस्ट स्टोरेज कौन सी है, फिर आपने हाईएस्ट बतानी है कि हाईएस्ट स्टोरेज कौन सी कैपेसिटी के हिसाब से। तो दिया है CD रोम, ब्लूरे डिस्क, DVD रोम, तीन चीज़ दी हैं। P में दिया है CD रोम, Q में दिया है ब्लूरे डिस्क और R में दिया है DVD रोम, तीनों चीज़ दी हैं। तो कह रहा है कि QRP आएगा या PRPQ आएगा या PQR आएगा या PRQ आएगा, क्या आएगा, किस हिसाब से आएगा। तो कह रहा है कि किस हिसाब से आएगा भाई, CD रोम आएगा, ब्लूरे डिस्क या DVD रोम। तो आएगा CD रोम, सबसे पहले क्या होगा, CD रोम होगा, क्या होगा सबसे पहले, CD रोम होगा जिसकी कैपेसिटी 600 से 800 MB होती है, 600 से 800 MB जिसकी कैपेसिटी होती है, 600 से 800 MB कैपेसिटी होती है। फिर आएगा DVD रोम जिसकी 4 GB से लेकर के 4 GB से 7 GB तक लगभग कैपेसिटी होती है। ब्लूरे डिस्क लास्ट में आएगा जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 25 से 27 GB होती है, कितनी होती है, 25 से 27 GB जिसकी कैपेसिटी होती है। यानी कि क्या आएगा, पहले आएगा P, फिर आएगा R, फिर आएगा Q, यानी कि D इज़ राइट आंसर। यानी कि क्या आएगा, D इज़ राइट आंसर, D इज़ राइट आंसर भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि फॉलोइंग जॉब स्केड्यूलिंग है, एक जॉब स्केड्यूलिंग दी हुई है, कौन सी जॉब स्केड्यूलिंग है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी जॉब स्केड्यूलिंग है भाई, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब स्केड्यूलिंग है। CPU जो प्रोसेस करता है उसके अंदर जॉब स्केड्यूलिंग होती है। तो जॉब स्केड्यूलिंग कह रहा है कि टाइम शेयरिंग है, इसको जो है कैन बी यूज्ड इन द, कौन सी जॉब जो है टाइम शेयरिंग के अंदर यूज़ की जाती है, कौन सी की जाती है भाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि FCFS यूज़ की जाती है, या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF यूज़ की जाती है, या फिर राउंड रोबिन यूज़ की जाती है, राउंड रोबिन RR यूज़ की जाती है। नन ऑफ दिस, कौन सी यूज़ की जाती है भाई, ठीक है ना। तो कौन सी यूज़ की जाती है, राउंड रोबिन यूज़ की जाती है। कौन सी यूज़ की जाती है, राउंड रोबिन यूज़ की जाती है। दीप अब समझ आ गया भाई, दीप पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है, सोनू। तो राउंड रोबिन टाइम शेयरिंग को ही क्या कहा जाता है, राउंड रोबिन कहा जाता है। ये तीनों शेड्यूलिंग होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट और राउंड रोबिन। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब होता है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, यानी कि जो पहले आएगा वही उसी का पहले काम होगा। फिर शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट क्या होता है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट क्या होता है आपका, जो सबसे छोटी जॉब होती है वो पहले जाएगी। राउंड रोबिन क्या होता है, जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, क्या होता है, जिसका टाइम स्लॉट दिया जाता है, 2-2 मिनट दी जाती हैं सभी को, क्या दी जाती हैं, 2-2 मिनट या 3-3 मिनट टाइम डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो फिर से लाइन में लग जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, आपको राउंड रोबिन बोला जाता है, ठीक है ना। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एग्जाम्पल आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का है। हाइब्रिड कंप्यूटर का आपका कौन सा एग्जाम्पल है भाई? तो कौन सा एग्जाम्पल है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपका डिजिटल है। थर्मोमीटर या तो एनालॉग हो सकता है आपका, या फिर नए वाले आए हैं जो डिजिटल होते हैं, ठीक है ना। नोटबुक आपकी डिजिटल होती है, स्पीडोमीटर आपका एनालॉग होता है, ठीक है ना, स्पीडोमीटर एनालॉग होता है। तो एटीएम मशीन जो है, एटीएम मशीन जो है आपकी क्या होती है? हाइब्रिड होती है। एटीएम मशीन जो आपकी क्या होती है? हाइब्रिड होती है, ठीक है ना। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल कमेंट जरूर किया करें सभी, अपना अपना आंसर जो है कमेंट किया करें, और अपना आंसर मैच भी किया करें साथ के साथ, अपना आंसर मैच भी किया करें साथ के साथ कि अपना आपका क्या आंसर आया, ठीक है ना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। क्लियर है बात भाई? हाँ, यहाँ तक द फंक्शन ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन जो है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन जो है वो क्या होता है? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? तो बताएं कौन सा फंक्शन होता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है। तो आपको बताया था मैंने कौन सा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कौन से होते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल होता है। मेमोरी मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल होता है। आपका फाइल मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल होता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल होता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो ये जो है चारों के चार, पाँचों के पाँच इसका राइट आंसर रहते हैं, यानी कि डी इज़ राइट आंसर, यानी कि डी इज़ राइट आंसर भाई। डी जो है आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल राइट, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। कह रहे कि कैलकुलेशन करने के लिए या तो कैलकुलेशन करनी है या आपने क्या करना है? डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म परफॉर्म करनी है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? CU, MU, ALU या CU होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है? बताएं भाई, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? CU होगा, ALU होगा, MU होगा, या कौन होगा? बताएं, कमेंट करके बताएं कौन होगा भाई। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका तो बता ही सकते हैं कौन होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो बिल्कुल राइट आंसर है सी, सभी का राइट आंसर है। ALU इज़ राइट आंसर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या होगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा, अर्थमेटिक होगा और लॉजिक यूनिट होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा इसका राइट आंसर। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। जी गुड मॉर्निंग भाई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का होता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस प्रकार का होता है? मल्टी यूज़र होता है, मल्टीटास्किंग होता है, दोनों होता है, या नन ऑफ दीज होता है? कैसा होता है भाई बताइए। हाँ, टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, बिल्कुल टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है भाई। कोई भी टेस्ट को दे सकता है, वहाँ पे ऐप में टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, और ये सॉल्यूशन भी उसका फ्री में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सॉल्यूशन भी आपको फ्री में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? राम राम भाई सभी को, राम राम, जय हिंद भाई सभी को। क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? बोथ, दोनों, बोथ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर। मल्टी यूज़र भी होता है और मल्टीटास्किंग भी होता है। क्या होता है? मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग दोनों ही होता है। बोथ A एंड B इज़ राइट आंसर, बिल्कुल होता है भाई, दोनों के दोनों हो जो होता है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग फॉलोइंग इज़ प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर। इनमें से प्रिंटेड आउटपुट जो कंप्यूटर से होता है वो कौन सा होता है? प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर कौन सा होता है भाई? प्रिंटेड आउटपुट कंप्यूटर से प्रिंटेड आउटपुट कौन सा होता है? हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, पेपर होता है, या डुप्लीकेट कॉपी होता है? क्या होता है? प्रिंटेड आउटपुट जो होता है वो क्या होता है? प्रिंटेड आउटपुट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? हार्ड कॉपी होता है या क्या होता है?
वो तो हो गया, बोथ तो हो गया। हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है या पेपर होता है? क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से। विच अमंग फॉलोइंग इज प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर? कंप्यूटर से प्रिंटेड आउटपुट जो होता है वो क्या होता है? पेपर होता है या प्रिंटेड आउटपुट क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। क्या होता है? बिल्कुल हार्ड कॉपी होता है। क्या होता है आपका? हार्ड कॉपी होता है प्रिंटेड आउटपुट, ठीक है ना। प्रिंटेड आउटपुट को हम क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी बोलने वाले हैं। बिल्कुल राइट आंसर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन? कंप्यूटर की स्पीड जो है किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की स्पीड जो है किस में मापी जाती है? तो बताएं किस में मापी जाती है कंप्यूटर की स्पीड? नैनो सेकंड में, किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में? किस में कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है? नैनो, किलो, मेगा, गीगा, किस में मापी जाती है? अगर देखा जाए तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर, जो लेटेस्ट कंप्यूटर की स्पीड है वो किस में मापी जाती है? गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अगर गीगा हर्ट्ज ऑप्शन में होता है तो गीगा हर्ट्ज, अदरवाइज मेगा हर्ट्ज इसका राइट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। अब जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? गीगा हर्ट्ज में, यानी कि आजकल के जो सीपीयू हैं, जितने की भी सीपीयू हैं, सबकी स्पीड किस में मापी जाती है? गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है ना। क्लियर बात भाई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन वीडियो मॉनिटर? स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट, सबसे छोटा दिखाई देने वाला जो एलिमेंट होता है, सबसे छोटा जो दिखाई देने वाला एलिमेंट होता है वीडियो मॉनिटर पर, वो क्या होता है? बाइट होता है, पिक्सल होता है, बिट होता है या कैरेक्टर होता है? बाइट, पिक्सल, बिट, कैरेक्टर, क्या होता है? सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है पिक्सल, सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है? सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? बाइट होता है क्या? बाइट तो एलिमेंट की वीडियो मॉनिटर पे कोई बात नहीं है। बिट होता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। कैरेक्टर होता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ तो पिक्सल होते हैं और पिक्सल से मिलकर क्या बनते हैं? रेजोल्यूशन बनते हैं। पिक्सल से मिलकर क्या बनते हैं? रेजोल्यूशन बनते हैं। पिक्सल से मिलकर क्या बनते हैं? अपने रेजोल्यूशन बनते हैं। पिक्सल इज़ राइट आंसर, यानी कि बी इज़ राइट आंसर भाई। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है? इनमें से कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है भाई, बताइए। प्रोजेक्टर नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट यूनिट नहीं है, स्टोरेज यूनिट नहीं है, या सीपीयू नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट, इनमें से कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? बताइए भाई, कंप्यूटर का कंपोनेंट पूछा है, कौन सा नहीं है? क्या आंसर आना चाहिए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। ए इज़ राइट आंसर, यानी कि प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। प्रोजेक्टर क्या नहीं है? कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। प्रोजेक्टर अलग से होता है। प्रोजेक्टर का क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के पोर्ट से लगाकर बाहरी किसी भी डिवाइस पर प्रोजेक्ट करना, स्क्रीन को प्रोजेक्ट करना क्या कहलाता है? प्रोजेक्टर कहलाता है, यानी कि प्रोजेक्टर काम करेगा उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है, सिस्टम इज यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क विच अलाउ डिफरेंट यूजर टू एक्सेस द सेम डेटा, सेम एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द सेम नेटवर्क। कह रहे कि अलाउ डिफरेंट यूज़र, अलग अलग यूज़र को अलाउ करता है ऑन द सेम टू एक्सेस द सेम डेटा, सेम डेटा को एक्सेस करने के लिए और एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए ऑन द सेम नेटवर्क, एक ही नेटवर्क पर। उसको क्या बोला जाता है? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, मल्टी यूज़र बोला जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग बोला जाता है, या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? बताइए भाई, उसको क्या बोला जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बोला जाएगा उसको? क्या कहेंगे उसको? उसको क्या बोला जाएगा? बी कह रहे हैं, बी होगा जी। जब एक कंप्यूटर बहुत सारे यूज़र को अलाउ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? मल्टी यूज़र बोलेंगे। बिल्कुल सही उत्तर है सभी का। मल्टी यूज़र इज़ राइट आंसर। क्या बोलेंगे उसको? मल्टी यूज़र बोलेंगे। जब बहुत सारी प्रोग्रामिंग, बहुत सारी एप्लीकेशन पर काम हो सकेगा तब मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो जाएगा। यहाँ सेम एप्लीकेशन पर काम हो रहा है, ठीक है ना। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। GUI स्टैंड्स फॉर, GUI क्या है आपका? GUI क्या है आपका? GUI जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है। क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस होते हैं GUI। क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता है GUI।
ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्या होता है, GUI होता है, ठीक है ना। GUI और CUI होता है, CUI यानी कि CLI, ठीक है ना। CLI भी इसको कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, CLI भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है और कमांड यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, कमांड यूज़र इंटरफेस दोनों हो सकता है भाई, ठीक है ना। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस, या अगर L है तो कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है। क्या हो सकता है, कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है भाई, ठीक है ना। कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है, क्लियर है बात। तो GUI का क्या मतलब होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बिल्कुल सभी का सही आंसर है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे है, ये रहा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि D इज़ राइट आंसर भाई, बिल्कुल सही, सभी उत्तर है सभी का, D इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a set of connection between two or more component device which are designed to transfer several या all bit of a word from the source to destination। दो या दो से अधिक घटक या उपकरणों के बीच कनेक्शन का एक सेट है जो एक गंतव्य के स्रोत से एक शब्द के कई या सभी बिट को स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या दिया भाई आपने ऐप में इसका राइट आंसर, आपने ऐप में राइट आंसर क्या दिया, प्रोसेसर, मेमोरी, बस या नन ऑफ दीस, क्या आंसर दिया इसका। बढ़िया वाला क्वेश्चन है, देखो अच्छे वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आसान क्वेश्चन है। वैसे अच्छे वाला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। वैसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखे जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इज ए सेट ऑफ कनेक्शन, सेट ऑफ कनेक्शन पूछा है बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट के बीच में, ठीक है ना। सेट ऑफ कनेक्शन पूछा है तो प्रोसेसर और मेमोरी नहीं होगी, क्या होगी, बस इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बस जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है सभी का, बिल्कुल राइट आंसर बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें एक इनपुट डिवाइस नहीं है, वो कौन सी है, एक जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, वो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। कह रहा है प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस है क्या, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है क्या, माउस इनपुट डिवाइस है क्या, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है क्या। भाई इनपुट डिवाइस वो होती है जो कंप्यूटर में डेटा डालने के काम आए, कंप्यूटर में डेटा डालने के काम आए। तो स्कैनर होता है डेटा डालने के लिए, माउस होता है डेटा डालने के लिए, कीबोर्ड होता है डेटा डालने के लिए, प्रिंटर जो होता है वो डेटा निकालने के लिए होता है। इसलिए होता है प्रिंटर डेटा निकालने के लिए होता है, ए इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। स्कैनर अपने तीन प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर हो सकता है, कौन सा हो सकता है, फ्लैट बेड स्कैनर होता है, सीट फेड स्कैनर होता है, सीट फेड स्कैनर होता है, और ड्रम स्कैनर हो सकता है। क्या हो सकता है, ड्रम स्कैनर हो सकता है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया जो क्वालिटी होती है वो ड्रम स्कैनर की होती है, ठीक है ना। क्लियर है बात भाई। तो प्रिंटर इज इसका राइट आंसर, प्रिंटर राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है बताओ, ये कहाँ से है, कौन से पार्ट से है बताओ। ऐप वाले सभी कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक से है ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, बताएं कमेंट करके। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता क्या है, हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता क्या है, तो देखें कमेंट करें बताएं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता क्या है, बी होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस, या नन ऑफ दिस। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो सभी इसका बी आंसर दे रहे हैं, ज्योति इसका सी आंसर दे रही है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। आपस में दो प्रोसेसों की बातचीत करना, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना, आपस में दो प्रोसेसों का क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन करना, इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कौन सा टॉपिक है ये, टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है ये आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या है ये, प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक है, प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक है,
प्रोसेस मैनेजमेंट कहाँ आती है? प्रोसेस मैनेजमेंट आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक के अंदर। किसके अंदर आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो काम होते हैं, ओएस जो काम करता है वो कौन से होते हैं? वो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेस शेड्यूलिंग आती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग के बाद जो है प्रोसेस कम्युनिकेशन आता है, जिसके अंदर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, और प्रोसेस स्टेट आती है जिसमें रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट, सस्पेंडेड स्टेट और आपकी टर्मिनेट स्टेट जिसके अंदर होती है। क्लियर है बात भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेसिक कंपोनेंट नहीं है, कौन सा नहीं है? बेसिक कंपोनेंट नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कौन सा नहीं है भाई? बताएं कौन सा नहीं है? हाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक था, बिल्कुल सही है बनीता, बिल्कुल सही, राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का इनमें से बेसिक कंपोनेंट आपका कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, गेम सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है आपका क्या होता है? जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो ओएस होता है, एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और एक आपका क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। और जो ये लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, इसके अंदर असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर आ जाते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है, इसके अंदर कंप्रेशन टेक्नोलॉजी, डिवाइस ड्राइवर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क चेकअप, डिस्क डीफ्रैगमेंटर आ जाते हैं। ठीक है ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसके अंदर होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर भी होता है। जो नहीं होता वो गेम सॉफ्टवेयर नहीं होता। ठीक है ना? ये गेम नहीं होता भाई। ठीक है ना? बिल्कुल राइट आंसर, गेम सॉफ्टवेयर इज़ राइट आंसर भाई। गेम सॉफ्टवेयर इज़ राइट आंसर। क्लियर है बात भाई? हाँ जी, हाँ भाई पीके, बिल्कुल क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ट्रांजिस्टर वॉज यूज्ड? ट्रांजिस्टर जो है कौन सी जनरेशन में प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन के अंदर प्रयोग होता था? जो ट्रांजिस्टर होता था अपना, वो कौन सी जनरेशन में प्रयोग होता था भाई? गेम सॉफ्टवेयर आते तो हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते। ठीक है ना? गेम सॉफ्टवेयर आते हैं बट वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते। गेम सॉफ्टवेयर तो पहले से ही आते थे। ठीक है ना? गेम सॉफ्टवेयर तो बहुत पहले से आते थे भाई। तो ट्रांजिस्टर जो है क्योंकि कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ होते थे? ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जॉन बार्डिन और विलियम शोकले। किसने किया था? जॉन बार्डिन और विलियम शोकले। जॉन बार्डिन और विलियम शोकले ने जो है इसका आविष्कार किया था। जॉन बार्डिन ने और विलियम शोकले ने इसका आविष्कार किया था। जॉन बार्डिन और विलियम शोकले ने आविष्कार किया था। और ये सेकंड जनरेशन के अंदर आते थे, यानी कि सी इज़ राइट आंसर। सेकंड जनरेशन में इसका आविष्कार हुआ था, या सेकंड जनरेशन में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है ना जी? राम राम भाई, सभी को राम राम भाई। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ हार्ड डिस्क? इनमें से हार्ड डिस्क का टाइप कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क का टाइप कौन सा नहीं है इनमें से? बताओ भाई, हार्ड डिस्क का टाइप कौन सा नहीं है भाई? कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो। ठीक है ना? हार्ड डिस्क का कौन सा टाइप नहीं है? बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? तो कौन सा टाइप नहीं है? विंचेस्टर जो है, विंचेस्टर की हार्ड डिस्क आती है। विंचेस्टर की हार्ड डिस्क होती है। डिस्क पैक की हार्ड डिस्क होती है। बर्नौली की हार्ड डिस्क होती है। शोकले जो है, नाम है विलियम शोकले, जिन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। विलियम शोकले जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इससे अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? विच लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड एट द बेसिक ऑफ कंप्यूटर इन 5th जनरेशन? 5वीं जनरेशन के अंदर बेसिक लैंग्वेज जो है, 5वीं जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज प्रयोग होती थी? कौन सी लैंग्वेज 5वीं जनरेशन में प्रयोग होती थी? अल्गोल है, सी है, कोबोल है, प्रोलोग है। कौन सी जनरेशन में 5वीं जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज प्रयोग होती थी? तो अल्गोल जो है लगभग सेकेंड जनरेशन में होती थी। कौन सी जनरेशन में होती थी? सेकेंड जनरेशन के अंदर होती थी। और सी लैंग्वेज जो है कौन सी जनरेशन के अंदर आई थी? 3rd जनरेशन के अंदर सी लैंग्वेज आ गई थी।
कोबोल जो है कौन सी लैंग्वेज के अंदर आ गई थी, 3rd जनरेशन के अंदर आ गई थी। और प्रोलोग जो है कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, 5th जनरेशन की लैंग्वेज है। कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है भाई, 5th जनरेशन की लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5th जनरेशन की लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, प्रोलोग है। कौन सी लैंग्वेज है, प्रोलोग लैंग्वेज है। क्लियर है बात, हाँ प्रोलोग बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, 1900 में, 1910 में, 1980 में या 1906 में, 1900 में, 1910 में, 1980 में या 1906 में, कब हुआ था इसका आविष्कार। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपका वैक्यूम ट्यूब है, क्या है वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब आपकी एक ग्लास डिवाइस होती है। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, ग्लास डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करती है या कंट्रोल करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या करती है भाई, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करती है या कंट्रोल करती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या करती है, एम्पलीफाई करती है और या फिर कंट्रोल करती है। वो ग्लास डिवाइस क्या होती है, आपकी वैक्यूम ट्यूब होती है, जिसका आविष्कार किसने किया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था भाई, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, और ये आविष्कार किया था इसने, ऐसा कहा जाता है 1904 में किया था। कब किया था, 1904 में किया था। 1906 में जो है ये क्या आ जाती है, 1906 में ये कंप्यूटर में आ जाती है, यानी कि कंप्यूटर में प्रयोग कर ली जाती है। तो आविष्कार इसका 1904 बताया जाता है, लेकिन HSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 1900, 1910, 1980 सॉरी 1880 और 1906 दिया है। तो इसमें जो है राइट आंसर जो आएगा वो 1906 आएगा। क्या आएगा, 1906 आएगा राइट आंसर जो है, क्योंकि पहले तो इससे पहले तो आविष्कार हुआ ही नहीं, इस आविष्कार ही तब हुआ है, तो उसके बाद हो सकता है ये यूज वाला पूछा हो। तो राइट आंसर क्या होगा, 1906 होगा। क्या होगा, 1906 होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन इनमें से कौन सा प्रोड्यूस करता है, बताएं भाई, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन कौन सा यूज करता है, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन भाई कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, प्लूटर होता है, इंकजेट होता है, या लेजर होता है, क्या होता है। ग्राफिक के लिए हम किसके पास जाएंगे, ग्राफिक के लिए हम डॉट मैट्रिक्स के पास तो जाने से रहे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है आपका, CPS है, यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाती है। किस में मापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाती है। किस में मापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात कर रहे हैं, इसमें एक समय में एक से ज़्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं हो सकते हैं, इसकी खास बात है। ठीक है ना, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर की जो है स्पीड जो है वो PPM में होती है। किस में होती है, PPM में होती है, पेज पर मिनट होती है। क्या होती है, पेज पर मिनट होती है, पेज पर मिनट होती है। और किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो किस में होती है, DPI में होती है, जिसका मतलब होता है डॉट पर इंच। क्या मतलब होता है, डॉट पर इंच मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, प्लूटर रहने वाला है। प्लूटर जो है ग्राफिक के लिए दी बेस्ट है, B इज़ राइट आंसर। ठीक है ना, B इज़ राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर है ये 23 है, आई थिंक 23, शायद 23 के लगभग क्वेश्चन नंबर है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, इन द मेमोरी मैनेजर प्लेसेस ए प्रोसेस इन द लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ अनलोकेटेड मेमोरी अवेलेबल। इन द मेमोरी मैनेजर, ये प्रोसेस मैनेजमेंट सॉरी मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया, और मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कह रहे हैं कि मेमोरी मैनेजर जो होता है वो प्लेस कर देता है, रख देता है एक प्रोसेस को इन द लार्जेस्ट ब्लॉक, बहुत बड़े ब्लॉक में जो है प्रोसेस को रख देता है। मान लीजिए प्रोसेस थी आपकी 2 MB की, प्रोसेस क्या थी आपकी 2 MB की थी, और ये ब्लॉक जो था ये 15 MB का ब्लॉक है। कितने MB का ब्लॉक है, 15 MB का, ऑफ अनअलोकेटेड, यानी कि ये अभी तक किसी ने लिया नहीं था मेमोरी अवेलेबल। तो क्या होगा, फर्स्ट फिट, मीडियम फिट, वर्स्ट फिट, बेस्ट फिट क्या होने वाला है, तो क्या होगा भाई, बताएं भाई, तो क्या होगा, फर्स्ट फिट होगा या मीडियम फिट होगा। मीडियम फिट तो होता नहीं पहली बात, ठीक है ना। फर्स्ट फिट होगा क्या, या वर्स्ट फिट होगा क्या, या बेस्ट फिट होगा क्या, क्या होगा बताएं, फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट
और बेस्ट फिट होगा। तो क्या होगा इसके अंदर, वर्स्ट फिट होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा ये, वर्स्ट फिट होगा, यानी कि बहुत ही बेकार फिट होगा, क्योंकि फाइल इतनी छोटी साइज़ है फाइल का और जो मेमोरी है वो बहुत बड़ी है, बाकी स्पेस जो है यूं ही पड़ा रहेगा। तो वर्स्ट फिट इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या, वर्स्ट फिट, WORST, वर्स्ट फिट, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है सभी को। बनीता क्या हुआ, कहने की लेजर इमोजी कुछ ऐसे इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इससे अगला क्वेश्चन आ जाओ। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन ए पेपर। पेपर पर पिक्टोरियल फॉर्म निकालने के लिए कंप्यूटर में कौन सी आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर पर पिक्टोरियल फॉर्म में आउटपुट निकालने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। रख दे बेटा, कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, बताएं भाई। ले मेरे को तो इधर 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 मेरे को तो ठीक है, चलने लग गया था, ओके बताएं। ओके बताएं भाई, कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, बताएं। प्लूटर का प्रयोग किया जाता है। पेपर पर प्रिंट निकालना है तो प्लूटर होगा। माउस तो पेपर पर प्रिंट निकालेगा नहीं, टच पैनल नहीं निकालेगा, कार्ड पंच नहीं निकालेगा। कौन निकालेगा, प्लूटर निकालेगा, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, प्लूटर निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में एक मेमोरी रखी जाती है जो प्रोसेसर की स्पीड को स्पीड अप कर देती है, बूस्ट कर देती है। तो वो मेमोरी कौन सी मेमोरी है, तो वो मेमोरी कौन सी मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी है, या कैश मेमोरी है, या रजिस्टर मेमोरी है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है भाई, रीड ओनली मेमोरी है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, तो कौन सी मेमोरी कहेंगे, कौन सी मेमोरी होगी भाई ये बताएं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, क्या होगी, कौन सी मेमोरी होगी। तो कौन सी होने वाली है, कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होने वाली है, कैश मेमोरी जो है रैम और CPU के बीच में रखी जाती है, जो CPU के ऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए, CPU के ऑपरेशन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंटर इज एन डिवाइस। प्रिंटर जो है कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, दोनों होता है, या नन ऑफ दीस होता है। तो प्रिंटर कैसी डिवाइस होती है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो प्रिंटर डिवाइस होती है वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। जो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। और भी होते हैं प्रिंटर जो आपके हाई क्वालिटी प्रिंटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस गोज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द। कह रहा है कि जब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो अपने पास, क्या हो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो अपने पास। टाइम शेयर का मतलब है, समझ रहे हो आप, टाइम शेयर करना है, हर प्रोसेस को अलग अलग टाइम देना, ठीक है ना। किसी को 2 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को 2 मिनट, अगले को 2 मिनट, अगले को 2 मिनट। तो व्हेन द टाइम स्लॉट, जब टाइम स्लॉट किसी प्रोसेस को दिया गया हो और वो कंप्लीट हो जाए, भाई मान लीजिए कि 2 मिनट दी गई हैं, ये 2 मिनट दी गई थी, इसका टाइम हो गया कंप्लीट। इस प्रोसेस ने चलना है 3 मिनट, कितने मिनट चलना है, 3 मिनट चलना है। इस प्रोसेस का टाइम जो है कंप्लीट हो गया है, तो प्रोसेस गोज़ फ्रॉम रनिंग स्टेट टू, रनिंग स्टेट से कहाँ जाएगी वो प्रोसेस, कहाँ जाएगी रनिंग स्टेट से वो प्रोसेस भाई, ब्लॉक स्टेट में जाएगी, रेडी स्टेट में जाएगी, सस्पेंडेड स्टेट में जाएगी, टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगी, कहाँ जाएगी। तो वो प्रोसेस जो है आपकी कहाँ जाने वाली है, रेडी स्टेट में जाने वाली है। कहाँ जाने वाली है, रेडी स्टेट के अंदर जाने वाली है। सबसे पहले क्रिएट होता है, सबसे पहले उसके बाद रेडी होता है, उसके बाद रनिंग होता है, उसके बाद टर्मिनेटेड होता है, उसके बाद सस्पेंडेड या वेटिंग होता है। इस तरीके से जो है इसके सीरीज होती है। और अगर यहाँ पे रनिंग से टाइम कंप्लीट हो जाए तो वापस जो है रेडी में चली जाती है। रनिंग का टाइम अगर इसका कंप्लीट हो गया रेडी में, फिर से रनिंग में, रेडी से फिर से रनिंग में। जब प्रोसेस ही खत्म हो जाएगी, यानी कि प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेगी, तो फिर टर्मिनेटेड की तरफ चली जाएगी। किसकी तरफ, टर्मिनेटेड की तरफ। अगर इसको इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जाना है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए अलग से फिर से रेडी में जाएगी, ठीक है ना। फिर से रेडी क्यों में जाएगी, जो बाद में प्रोसेस होनी है। तो क्लियर बात में। इसके बाद नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। डिवाइस, ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बताओ भाई। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका नहीं है।
गुरुजी इनकी सीरीज़ लिखवाओ। सीरीज़ लिखवा दी भाई। दीपक ऐप में नहीं हो क्या? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? डिवाइस ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम एडिटर, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होता, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। द बाइनरी डिजिट, जो बाइनरी डिजिट होती हैं 0 और 1, विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड, वो बेसिक यूनिट जो होती हैं मेमोरी की वो क्या कहलाती हैं? बेसिक यूनिट जो होती है मेमोरी की वो क्या कहलाती हैं? 0 और 1 जो होता है बेसिक यूनिट मेमोरी की वो आपकी क्या कहलाती हैं? बताएं भाई, क्या कहलाती हैं? सिरसा वाले सभी देख रहे हैं, 10 इकट्ठे बैठ के देख रहे थे, वो कमेंट तो किया करो भाई। तो एक बंदा तो कमेंट कर किया करो आंसर, ठीक है दीपक? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीपक। पहले न्यू होता है, फिर रेडी होता है, फिर रनिंग होता है, फिर टर्मिनेट होता है, और फिर यहाँ पे वेटिंग होता है। न्यू होता है, न्यू, रेडी होती है स्टेट, रेडी, रनिंग होती है स्टेट, रनिंग, और आपकी टर्मिनेटेड होती है स्टेट। क्या होती है? टर्मिनेटेड होती है। और यहाँ पे होती है आपकी इनपुट आउटपुट की वेटिंग। इनपुट आउटपुट यानी कि इनपुट आउटपुट जाएगा तो यहाँ वेटिंग में जाएगा, वेटिंग से वापस रेडी में, न्यू से रेडी में, रेडी से रनिंग में, रनिंग में टाइम कंप्लीट होने के बाद वापस रेडी में, ठीक है ना? और बिल्कुल ख़त्म होने पर प्रोसेस टर्मिनेट। ये होता है इसका स्टेप। तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बिट। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिट इज़ राइट आंसर होगा भाई। बिल्कुल राइट आंसर, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाई, आउटपुट क्वालिटी जो है प्रिंटर की वो किस में मेजर की जाती है? प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी जो होती है वो किस में मेजर की जाती है? जो लेट जुड़े हैं उनको बता देता हूँ कि ये ऐप पे टेस्ट डला हुआ था, लाभ सिंह नैन ऐप पे कंप्यूटर का टेस्ट डला हुआ था 90 से 100 नंबर का। ये उसका सोल्यूशन चल रहा है, ये उसका सोल्यूशन चल रहा है, ठीक है ना? तो आप इस सॉल्यूशन को भी आप भी इंजॉय कर सकते हैं, यूट्यूब पे ही चल रहा है। और जो लेट जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना? महेंद्रगढ़ से राम राम। राम राम भाई देवेंद्र, राम राम। आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाई डॉट पर इंच, किस में मापा जाता है? डॉट पर इंच में मापा जाता है। और जो नए हैं बिल्कुल उनकी जानकारी के लिए फिर से ये बता देता हूँ कि हर रोज़ क्लास होती है रात को 9:30 पर CET के लिए स्पेशल MCQ चलते हैं। 11 क्लास हो चुकी हैं, आज 12वीं क्लास जो है रात को 9:30 पर होगी, ठीक है ना? वो क्लास मिस मत करना, वो पूरी सीरीज़ जो है वो मिस मत करना किसी भी कीमत पर, ठीक है? मतलब अच्छे जानकारी के लिए, ठीक है? नेक्स्ट भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू स्टेटमेंट है भाई? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से? आपने बताना है कि स्टेटमेंट जो है इनमें से ट्रू कौन सी है भाई? कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है? सही स्टेटमेंट कौन सी है? सही बात कौन सी है? प्राइमरी स्टोरेज यूनिट हैव फास्टर एक्सेस, प्राइमरी स्टोरेज फास्ट होता है और सेकेंडरी स्टोरेज की और लेस होता है, फास्ट होता है और कम स्टोरेज होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की अपेक्षा। ये तो बात सही है। इसने पूछा है ट्रू बतानी है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट हैव सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल तो प्राइमरी में नहीं होती है, सीक्वेंशियल तो एक में ही होती है और वो होती है मैग्नेटिक टेप के अंदर। एक में ही होती है, वो किस में होती है? मैग्नेटिक टेप के अंदर होती है। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट हैव आर नॉन वोलेटाइल, ये क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। सेकेंडरी स्टोरेज बिल्कुल होती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? बी इज़ राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? पहला और तीसरा जो है क्या है? सही है, बिल्कुल सही। पहला और तीसरा राइट आंसर है भाई। राम राम भाई सार से, राम राम। पहला और तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन, पहली से लेकर के 5वीं जनरेशन तक का जो सीक्वेंस है वो सही सीक्वेंस कौन सा है? कमेंट करके बताएं आपने उत्तर क्या दिया इसका, बताएं बताएं भाई, सभी कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। सभी क्लासें अपने समय पर होगी नितेश, वो भी होगी 8:20 वाली क्लास जो है वो भी होगी, थ्योरी वाली क्लास। ये आपका टेस्ट का सॉल्यूशन आज एक्स्ट्रा टाइम में करवाया है, वो थ्योरी वाली क्लास भी होगी, बिल्कुल होगी। बताएं राइट आंसर क्या होगा?
ये टेस्ट का सॉल्यूशन है, बाद में मत करना, ठीक है ना। हाँ साइड हो गए, बिल्कुल साइड हो गए भाई। इस क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर दो आप, क्या आंसर आना चाहिए। साहिल का आंसर आया है बी, साहिल का आंसर आया है बी। देखते हैं भाई साहिल। भजन वर्मा का भी बी आया है, देवेंद्र का आया है सी आंसर, देवेंद्र का आंसर आया है सी, ज्योति का आंसर आया है बी, मनस्वी पुनिया का बी, देवेंद्र बी, दीपक बी, अनूप मोदगिल बी। तो बी सही है क्या, सही आंसर। देखो फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन पूछ रहा है, पहली से पांचवी जनरेशन तक पूछ रहा है, क्या आंसर आएगा। पहली जनरेशन में तो ट्रांजिस्टर नहीं था, बिल्कुल सही बात है, ट्रांजिस्टर तो था ही नहीं, ये तो काट दो। पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी, बिल्कुल सही बात है। पहली जनरेशन में ENIC था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, फिलहाल तो तीनों सही हैं। ENIC के बाद आया था ट्रांजिस्टर, बिल्कुल सही है। वैक्यूम ट्यूब के बाद आई जावा, ना जावा तो पांचवीं जनरेशन के अंदर आई थी, दूसरा कट हो गया। मशीन लैंग्वेज के बाद ट्रांजिस्टर आया, यहाँ तक सही है, यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है, दोनों सही है, सही फिलहाल, ठीक है ना। तो डी में आया ULSI आया था पांचवीं जनरेशन में, ये तीसरी में ले आया, गलत बात हो गई, तो बच गया एक, वैसे ही 3 कट के बच गया एक। बी इज़ राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर भाई, बी इज़ राइट आंसर। ENIAC ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, CDC 6600 और आपका VLSI और परम पांचवीं जनरेशन के अंदर आया था। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हु बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन रिले के साथ, लाइट बल्ब के साथ, बैटरीज के साथ किसने आविष्कार किया। पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इन चीज़ों के साथ किसने आविष्कार किया था। जॉर्ज स्टीबिट्स ने किया था, क्लाउड शैनन ने किया था, कोनार्ड ज्यूस ने किया था, होवर्ड H. एकिन ने किया था। किसने किया भाई, किसने इसका आविष्कार किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया भाई, ठीक है ना, बताओ भाई जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ किसने आविष्कार किया, जॉर्ज स्टीबिट्स ने किया, क्लाउड शैनन ने किया, कोनार्ड ज्यूस ने किया या होवर्ड H. एकिन ने किया, किसने किया। अमित यादव कह रहे हैं सर आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हो कंप्यूटर के, सर रियली इम्प्रूव हो रहा है कंप्यूटर हमारा। तो बहुत अच्छी बात है भाई अमित, बहुत अच्छी बात है, अगर आपका कंप्यूटर इम्प्रूव हो रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। किसने किया भाई, डी कह रहे हैं सभी का आंसर डी आ रहा है। होवर्ड H. एकिन ने किया था, जॉर्ज स्टीबिट ने किया था भाई, किसने किया था, जॉर्ज स्टीबिट ने किया था, ध्यान रखना आप आगे से, ठीक है ना, ए इज़ राइट आंसर। और जॉर्ज स्टीबिट को जो है मॉडर्न कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, इसको भी मॉडर्न कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखना ये बात, इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी इसको कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को भी कहा जाता है, स्टीबिट को भी कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को भी कहा जाता है। बात समझ में आई, क्लियर है बात, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ट्रांजिस्टर आपने मैचिंग करना है, मैचिंग द कॉलम मैच करने हैं। ट्रांजिस्टर, VLSI, मशीन लैंग्वेज, परम, और कॉलम 2 है 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 2nd जनरेशन, 1st जनरेशन। ऑप्शन है 1 का D, 2 का B, 3 का C, 4 का A, 1B, 2D, 3A, 4C, 1C, 2D, 3B, 4A, 1C, 2A, 3D, 4B। क्या राइट आंसर होने वाला है। एलन ट्यूरिंग कौन है सर, एलन ट्यूरिंग को नहीं जानते, कमाल है, एलन ट्यूरिंग को नहीं जानते, कंप्यूटर कैसे पढ़ रहे हो फिर आप। एलन ट्यूरिंग ही तो है सब कुछ, एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। एलन ट्यूरिंग क्या है भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है एलन ट्यूरिंग है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ध्यान रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, एलन ट्यूरिंग है। इसका राइट आंसर दे रहे हैं सभी डी। तो देख लेते हैं एक बार,
डी जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगर ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आए थे, पहला मिला लो पहले तो। ट्रांजिस्टर जो है सेकंड जनरेशन में आए थे, यानी कि सी मिलेगा, 1 के साथ सी मिलेगा, 1 के साथ सी 2 में है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो आई थी वो फर्स्ट जनरेशन में आई थी, यानी कि तीसरे का डी मिलेगा, तीसरे का डी मिलेगा, तीसरे का डी, तीसरे का डी, तीसरे का डी, तीसरे का डी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो वैसे ही डी राइट आंसर, 2 मिलाने पर ही उत्तर आ गया, डी इज़ राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है भाई सभी का, डी इज़ राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। IEEE 1394 क्या है? IEEE 1394 जो है ये क्या है आपका? IEEE 1394 क्या है भाई? IEEE 1394 पैरेलल पोर्ट है, USB पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है या फायर वायर पोर्ट है? सीरियल पोर्ट का जो होता है वो RS-232 होता है, RS-232। फायर वायर का जो होता है IEEE, फायर वायर का जो होता है IEEE, बताइए भाई कितना होता है, ठीक है ना। और पैरेलल पोर्ट का जो होता है IEEE 1284 होता है। USB पोर्ट जो होता है, USB पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जिसमें क्या होता है, जिसकी स्पीड 12 Mbps होती है, क्या होती है? 12 Mbps होती है। और ये जो है 127 टाइप्स ऑफ डिवाइस को, 127 टाइप्स ऑफ डिवाइस को क्या कर सकता है? 127 टाइप्स ऑफ डिवाइस को जो है अटैच कर सकता है, क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। 127 टाइप ऑफ डिवाइस को क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। एक और आपसे पूछा जाता है SCSI, क्या पूछा जाता है? SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये भी इंटरफेस आपसे पूछा जाता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और इसकी खास बात क्या है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस की? इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो तो होती है आपकी 32 बिट वन टाइम, क्या होती है? 32 बिट वन टाइम होती है। स्पीड कितनी होती है? 32 बिट वन टाइम होती है। और इसमें ख़ास बात क्या थी? ये जो है अप टू 7 डिवाइस, क्या होता है? अप टू 7 डिवाइस डेजी चेन में डेटा जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। अप टू 7 डिवाइस जो है किसमें? डेजी चेन में डेटा ट्रांसमिट करता है, डेजी चेन में डेटा ट्रांसमिट करता है भाई, ठीक है ना, ट्रांसमिट करता है। डेजी चेन में क्या करता है? डेटा ट्रांसमिट करता है डेजी चेन के फैशन में, ठीक है ना। क्लियर बात भाई? जी जी सैनी प्रदीप, नमस्कार भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? IEEE 1394 जो है इसका राइट आंसर होगा। और फायर वायर जो है इसका राइट आंसर होगा। फायर वायर की जो स्पीड होती है वो होती है आपकी 400 से 800 Mbps, 400 से 800 Mbps जो है इसकी स्पीड होती है, 400 से 800 Mbps स्पीड होती है। पैरेलल पोर्ट की जो स्पीड होती है वो होती है आपकी 8 बिट वन टाइम होती है। कितनी होती है? 8 बिट वन टाइम होती है, 8 बिट वन टाइम भाई, ठीक है ना। बात क्लियर हुई सभी को? क्लियर है ना बात? सीरियल पोर्ट की होती है 1 बिट वन टाइम, 1 बिट वन टाइम होती है, ठीक है ना, 1 बिट वन टाइम भाई सीरियल पोर्ट की जो स्पीड होती है। फायर वायर की बताई दिया मैंने आपको, क्लियर बात? नेक्स्ट ले लो, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मेन मेमोरी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है, बताएं भाई क्या होगा। हैप्पी शिवरात्रि भाई सभी को, हैप्पी शिवरात्रि। बताएं क्या राइट आंसर रहने वाला है। DDR, DRAM और SRAM और PRAM क्या रहने वाला है? देखो DDR क्या है? डबल डेटा रेट। ये क्या है आपका? डबल डेटा रेट है। क्या है ये आपका? डबल डेटा रेट है, डबल डेटा रेट यूज्ड इन मेन मेमोरी। DRAM क्या है आपका? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है भाई, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका राइट आंसर है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है ना, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भाई। क्लियर है यहाँ तक?
हाँ भाई बफरिंग हो गई थी लेकिन अब चल पड़ा है, अब चल पड़ा है। बफरिंग हो गई थी अब चल पड़ा है, एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, अभी बफरिंग हो गई थी चल पड़ा है। नाउ चेक प्लीज, अब चेक करना एक बार, चल पड़ा है ना। बफरिंग हो गई थी बीच में, हो गई थी बफरिंग हो गई थी बीच में, अब चल पड़ा है। तो SRAM क्या है? सिंक्रोनियस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है भाई, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म है। PRAM क्या है? PRAM आपकी नहीं होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, वो PROM होती है, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है। देखो तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? DRAM इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। B इज़ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मिन मेमोरी? DRAM इज राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। क्लियर बात भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? नीचे लिखी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? बताना भाई एक बार, बताना एक बार कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। देखना एक बार इस क्वेश्चन को, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। आपने क्या आंसर दिया बताएं सभी, आपने क्या आंसर दिया इस क्वेश्चन का? आपने क्या आंसर दिया भाई? ए कह रहे हैं, कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। नीतीश कुमार ए कह रहे हैं। देखो, बार कोड आर प्रिंटेड यूजिंग स्पेशल इंक कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड। ना कोई ज़रूरी नहीं है भाई, और यहीं से फॉल्स फॉल्स पूछ रहे तो फॉल्स ही। बार कोड रीडर यूज लेज़र बीम, बिल्कुल सही है। ऑन गुड्स पोस्टल पैकेज बुक्स एटसेट्रा वी यूज़ बार कोड, बिल्कुल सही है। बार कोड रिप्रेजेंट कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हैं, ये पहले वाला गलत है। पहले वाला जो है क्या है? गलत है। ए इज़ राइट आंसर, ए इज़ राइट आंसर भाई, बिल्कुल राइट आंसर ए इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR का मतलब क्या है? CDR का मतलब क्या है? CDR का मतलब क्या होता है भाई बताइए। राइट इरेज रीराइट, सेमी कंडक्टर डिस्क, रीड ओनली डिस्क, राइट वंस रीड मैनी डिस्क, राइट वंस रीड मैनी, वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। भाई क्या होता है CDR का? सॉरी, CDR का मतलब क्या होता है? CDR का मतलब क्या होता है? रीड ओनली या राइट वंस रीड मैनी, क्या होगा? बिल्कुल सही है, राइट वंस रीड मैनी इज राइट आंसर। राइट वंस रीड मैनी इज राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है राइट वंस रीड मैनी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, IBM जो है 1401 जो है ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? IBM 1401 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? बताइए भाई, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? IBM 1401 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? 1401 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है भाई? भाई जो ऐप वाले कमेंट कर रहे हैं बार बार, ऐप वाले सभी यूट्यूब पे आ जाएं। ऐप के मैं कमेंट ले ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं था कि आप ऐप में भी देख रहे हो। मुझे पता ही नहीं था कि आप ऐप में देख रहे हो, आपके डाउट रह गए होंगे, तो आप यूट्यूब पे मूव कर जाएं। मैं ऐप के कमेंट ले ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब पे आके आप अपना कमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे एक क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो ऐप वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार कि यूट्यूब पे मूव करें, यूट्यूब पे आ जाएं। आप ऐप पे कमेंट कर रहे हो तो ये ऐप की कमेंट मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको पहले ही मैसेज भेजा था कि ऐप पे क्लास, ऐप वाली जो क्लास है वो यूट्यूब पे होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, IBM 1401 जो है कौन सी जनरेशन का है, IBM 1401 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। 1959 के लगभग ये आ गया था IBM 1401, 1959 के लगभग आ गया था भाई। और 1959 के लगभग कौन सी जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं। कौन सी जनरेशन की बात कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। When was the world first laptop computer introduced in the market and by whom? पहला वर्ल्ड का पहला लैपटॉप जो है किसके द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था, या इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा और कब इंट्रोड्यूस किया गया था। वर्ल्ड का पहला लैपटॉप किसके द्वारा और कब इंट्रोड्यूस किया गया था, बताइए भाई। वर्ल्ड का पहला लैपटॉप किसके द्वारा और कब इंट्रोड्यूस किया गया था। रितु का क्वेश्चन है कि ड्राइवर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ जी, इंस्टॉल करना पड़ता है। नहीं, ड्राइवर के दोनों एग्जाम्पल है, ड्राइवर एप्लीकेशन भी हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं। भावना शर्मा का कमेंट है कि सस्पेंड में कब जाएगा, जब सस्पेंड में तब जाएगा जब कोई इमरजेंसी दूसरी प्रोसेस आ जाए। ये ऐप वाला में कमेंट है, सस्पेंड में तब जाएगा जब कोई एकदम से दूसरी प्रोसेस आ जाए, तब उसको बाहर निकालना पड़े, ठीक है ना, ज़बरदस्ती, तो सस्पेंड होगा। और क्वेश्चन था ऋतु का, जैसे माउस है, माउस तो माउस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती ड्राइवर की, ऑलरेडी ड्राइवर होते हैं, वो इंस्टॉल होते हैं और वो क्या होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे माउस लगाओगे माउस चल पड़ेगा, ड्राइवर की माउस को आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऑलरेडी उसके अंदर होते हैं उसके, ठीक है ना जी। यहाँ यूट्यूब पे आप मूव कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऐप वाले सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, एप्सन 1981 होगा, एप्सन 1981 होगा राइट आंसर। बी इज़ राइट आंसर होगा, बी इज़ राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड द पिक्सल आर रिचार्ज सो दैट देयर ग्लो रिमेन्स ब्राइट। डैश इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड, डैश इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड, क्या होगा इसका राइट आंसर। डैश इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड, भाई क्या राइट आंसर होगा इसका। डैश इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड पिक्सल आर रिचार्ज्ड, या रिचार्ज शब्द यूज किया गया है। कई बार रिचार्ज शब्द यूज कर लिया जाता है, कई बार रिफ्रेश शब्द यूज कर लिया जाता है, लेकिन अगर रिफ्रेश शब्द यूज कर लें तो फिर तो आपको आंसर ही आ जाएगा, आंसर ही पता चल जाएगा। इसलिए नहीं, क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड पिक्सल रिचार्ज कहाँ खो गए अब, किसने सही उत्तर दिया है। रेजोल्यूशन क्यों आंसर दे रहे हो भाई जी, नमस्कार राम राम भाई, रेजोल्यूशन आंसर क्यों दे रहे हो इसका। नहीं, ऐप तो चल रहा है, ऐप क्यों नहीं चलता, रेजोल्यूशन आंसर क्यों दे रहे हो बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, रेजोल्यूशन आंसर किस लिए। रिफ्रेश रेट क्या होगा, रिफ्रेश रेट इज राइट आंसर, देयर ग्लो रिमेन्स ब्राइट, भाई रिफ्रेश रेट होगा। पिक्सल्स आर रिचार्ज कहाँ कह रहा है ना, पिक्सल्स आर रिचार्ज यानी कि दोबारा रिचार्ज किए जाते हैं, रिफ्रेश किए जाते हैं, मीन्स रिचार्ज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर से रिचार्ज किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इज एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड लो कोस्ट प्रोसेस, हाई स्पीड है लो कोस्ट है, which records computer generated information on directly from the computer tape or cartridge to a miniature microfilm media। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बताया था मैंने आपको, अच्छे तरीके से समझाया था शायद, ये अच्छे तरीके से मैंने आपको बताएं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कैरेक्टर आउटपुट माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, कैरेक्टर ओरिएंटेड माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर ओरिएंटेड माइक्रोफिल्म, क्या राइट आंसर होने वाला है। माइक्रोफिल्म बताया था मैंने। माइक्रोफिल्म क्या होती है आपकी, माइक्रोफिल्म जो होती है आपकी वो 16 mm से लेकर के 35 mm तक की चौड़ाई होती है उसकी, और वो आपकी क्या होती है, स्टोरेज यूनिट होती है। क्या होती है,
स्टोरेज यूनिट होती है जो लेकिन आपके डायरेक्ट कंप्यूटर से जनरेट करके डायरेक्ट जो है उस पर आउटपुट चला जाता है, कंप्यूटर से जनरेट करके डायरेक्ट आउटपुट उस पर चला जाता है, वो होती है आपके, ठीक है ना। तो विच रिकॉर्ड कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द कंप्यूटर टेप और कार्ट्रीज टू ए मिनिएचर माइक्रोफिल्म मीडिया। तो क्या होगा, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, क्या होगा, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म इसको बोला जाता है। बी इज़ राइट आंसर, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म बोला जाता है, बी इज़ राइट आंसर। मोहित बी, कंप्यूटर करेक्टर ओरिएंटेड नहीं, कंप्यूटर ओरिएंटेड नहीं, करेक्टर आउटपुट नहीं, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, बी इज़ राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। provides a path to transfer data between CPU and memory, provides a path to transfer data between CPU and memory, CPU and memory से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वो कौन होता है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए पाथ होता है वो कौन होता है, बताएं भाई, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए पाथ होता है वो कौन सा होता है, बताएं कौन सा होता है, डेटा बस। तो सीपीयू से लेकर के और मेमोरी तक डेटा ट्रांसफ़र करने का काम पूछ रहा है, डेटा ट्रांसफ़र तो कौन करेगा, डेटा बस या एड्रेस बस, डेटा ट्रांसफ़र कौन करेगा, डेटा बस ही करेगा ना, डेटा ट्रांसफ़र बिल्कुल राइट आंसर है, डेटा बस राइट आंसर सभी का, डेटा बस इज़ राइट आंसर, डेटा बस ही ट्रांसफ़र करेगी डेटा को, तो ठीक है ना, डेटा बस ही ट्रांसफ़र करेगी डेटा को। मस्ट बी रिफ्रेश्ड, ध्यान रखना, मस्ट बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज इट विल लॉस व्हाट इट इज़ होल्डिंग, करेगी कंटिन्यूसली रिफ्रेश हो जानी चाहिए, अदरवाइज डेटा लॉस्ट हो जाएगा, अदरवाइज इसके अंदर क्या है, डेटा लॉस्ट हो सकता है, वो क्या है, डबल डेटा रेट, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, क्या है बताएं। तो ये जो आपकी डी रैम है, ये जो आपकी डी रैम है क्या है, डी रैम है, डी रैम ही आपकी एस डी रैम है और डी रैम ही आपकी क्या है, ए डी रैम है, ए डी रैम है। एस का मतलब सिंक्रोनियस है यहाँ पे और ए का मतलब है असिंक्रोनियस, असिंक्रोनियस भी है क्या कहीं, ए नहीं है इसके अंदर, असिंक्रोनियस नहीं है। तो सिंक्रोनियस रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक तो सिंक्रोनियस रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डायनेमिक रैम के आगे है पार्ट, और डबल डेटा रेट सिंक्रोनियस रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम के ही, डी रैम के ही क्या है, पार्ट है, किसके, डी रैम के ही पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो बार बार मेमोरी रिफ्रेश होती है वो कौन सी होती है, डी रैम होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर उसमें चाहे एस डी रैम हो, चाहे डी डी आर एस डी रैम हो, चाहे एस डी रैम हो, दोनों ही उसके अंदर समा जाती हैं, आ जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का क्या मतलब होता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सेंट्रल, अच्छा ये प्री प्रोसेसिंग है, देखो कितना कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है, ये प्री प्रोसेसिंग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ राइट आंसर, यानी कि ए इज़ राइट आंसर भाई, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई जी, हैप्पी शिवरात्रि भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। RISC स्टैंड्स फॉर, RISC का क्या मतलब होता है, RISC स्टैंड्स फॉर, RISC का क्या मतलब होता है, रिस्क इंड्यूस्ड सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंडक्टिव सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, क्या होगा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है इसकी फुल फॉर्म होगी, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है इसकी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है, इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है कौन सी नहीं है, फटाफट आंसर आने दिया करो फटाफट। अभी तो आपने टेस्ट देख रखा है, आपको तो आपने तो आंसर नोट कर रखे हैं, आपको तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए आंसर करने में, फटाफट आंसर कर दिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, रजिस्टर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, रजिस्टर इज बी, रजिस्टर इज राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट ए डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड कैन बी यूज स्टोर ऑन द डिस्क,
कह रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है। पहली बात तो इनपुट डिवाइस है, दूसरी बात कन्वर्ट करता है डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। किस में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। पहली बात तो इनपुट डिवाइस है, ये प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये भी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये भी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस एक ही है और वो है स्कैनर। यहाँ पे स्कैनर इज़ राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? स्कैनर इज़ राइट आंसर, ठीक है ना, स्कैनर इज़ राइट आंसर भाई। क्लियर है बात भाई? क्लियर है बात? सर मेरे को पीडीएफ नहीं मिली टेस्ट की। नहीं, पीडीएफ क्यों नहीं मिली टेस्ट की? नोट्स वाले सेक्शन में पीडीएफ डली हुई है भावना, एक बार चेक करना। नोट्स वाले सेक्शन में पीडीएफ डली हुई है। किस नाम से डली हुई है? ऐप टेस्ट 1 के नाम से शायद डली हुई है, ऐसा कुछ नाम है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, डली हुई है पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स ए पीसी टू ए जॉयस्टिक? पीसी को जॉयस्टिक से कौन जोड़ता है? पीसी को जॉयस्टिक से कौन जोड़ता है? सर सीटी एग्ज़ाम कब होगा? जब एचएसएससी की इच्छा होगी तब होगा भाई, जब एचएसएससी चाहेगी तभी होगा। एचएसएससी चाहे तो मार्च में हो जाए, एचएसएससी चाहे तो सितंबर तक भी ना हो, एचएसएससी चाहे तब होगा, अपने चाहने से कुछ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स ए पीसी टू ए जॉयस्टिक? मॉडम जो है, मॉडम क्या काम करता है? मॉडम तो फ़ोन लाइन को कनेक्ट करता है। अथरनेट पोर्ट क्या करता है? अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। क्या किससे कनेक्ट करता है? नेटवर्क से कनेक्ट करता है। डीवीआई पोर्ट क्या करता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स को कनेक्ट करता है। किसको ये कनेक्ट करता है? डिस्प्ले यूनिट को कनेक्ट करता है। और गेम पोर्ट जो है ये क्या होता है आपका? गेम पोर्ट। गेम पोर्ट जो है ये कनेक्ट करता है जॉयस्टिक को कंप्यूटर से, जॉयस्टिक को कंप्यूटर से जो है कनेक्ट करता है। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। पॉपुलरली नोन एज ऑल इन वन प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर जो होता है वो कौन सा होता है? ऑल इन वन प्रिंटर कौन सा होता है? इज ए डिवाइस दैट कंसोलिडेट द कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीपल डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस की, मल्टीपल डिवाइस की जो है कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है, एक ही मशीन में होती है। कौन सा होता है? लेज़र प्रिंटर, हाइड्रा प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, कौन सा होता है भाई? लेज़र, हाइड्रा, ड्रम और इंकजेट कौन सा होता है? लेज़र प्रिंटर, हाइड्रा प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है? बताएं भाई कौन सा होता है? तो आप लेज़र प्रिंटर जो है मैंने बताया था, लेज़र प्रिंटर जो है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। और लेकिन जो ये पूछा है ऑल इन वन प्रिंटर वो कौन सा प्रिंटर है? अपना हाइड्रा प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? हाइड्रा प्रिंटर है, यानी कि सी इज़ राइट आंसर। ड्रम प्रिंटर आपका कौन सा प्रिंटर है? ड्रम प्रिंटर आपका लाइन प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? ड्रम प्रिंटर आपका कौन सा प्रिंटर है भाई? लाइन प्रिंटर है ड्रम प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर आपका कौन सा प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है भाई? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और लेज़र भी क्या है आपका? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र भी आपका क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन कहता है एस डी रैम स्टैंड्स फॉर। एस डी रैम का क्या मतलब है? अभी बताया था। वैसे इस क्वेश्चन का तो आंसर आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए। एस डी रैम का आंसर क्या? एस डी रैम का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए। एस डी रैम का मतलब क्या है? एस डी रैम का मतलब भाई, एस डी रैम का क्या मतलब है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या होगा? सिस्टमेटिक नहीं होगा, स्टैंड बाई नहीं होगा, स्टैटिक नहीं होगा। एस डी रैम है सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस अगर डी से पहले लगा है तो फिर सिंक्रोनियस होगा, अगर एस रैम से पहले लगा है तो फिर स्टैटिक होगा, अगर रैम से पहले लगा है फिर तो होगा स्टैटिक। फिर क्या होगा? ये स्टैटिक होगा। अगर डी से पहले लगा है, अगर किससे पहले लगा है? एस डी रैम लिखा है, एस डी रैम यानी कि डी से पहले एस आया है तो फिर ये होगा सिंक्रोनियस। क्या होगा? सिंक्रोनियस होगा, सिंक्रोनियस होगा भाई, ठीक है ना, सिंक्रोनियस होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में थोड़ी सी जानकारी है, फिर से बता देते हैं जानकारी। 5 मार्च तक ये फीस है, कोर्स जो चल रहा है, डायमंड कोर्स जो चल रहा है, जिसका टेस्ट आप देख रहे हो, जिसके टेस्ट का सॉल्यूशन आप देख रहे हो। 5 मार्च तक इस कोर्स की फ़ीस जो है 499 ओनली है। 5 मार्च के बाद जो है इसकी फ़ीस 599 हो जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 740407628 पर। 6 महीने की वैलिडिटी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन बिना देरी किए। अगला क्वेश्चन देखो, आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माउस एंड मॉडम। माउस और मॉडम जैसी डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए कौन से पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? माउस और मॉडम जैसी डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए कौन से पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है?
बताएं भाई कौन से पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? जी बहुत बढ़िया भाई अमन, बहुत बढ़िया, बताएं भाई। आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक माउस एंड मॉडेम, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्ट, IDE पोर्ट। IDE का दूसरा वर्जन क्या आया था आपका? EIDE। कौन सा पोर्ट आया था? EIDE। और इनका और वर्जन जो है वो कौन सा है? SCSI वाला वर्जन है। और वर्जन कौन सा है? फायर वायर वाला इसी का वर्जन है, फायर वायर। यानी कि इन्हीं चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। किस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए? डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए। कौन सी डिवाइस स्टोरेज डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए काम आ रहे हैं, ठीक है ना। SATA भी इसमें शामिल है। कौन सा पोर्ट शामिल है? SATA पोर्ट भी इसमें शामिल है और PATA पोर्ट भी इसके अंदर शामिल है। PATA पोर्ट, ये सारे पोर्ट डिवाइस को यानी कि स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने में काम आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीरियल पोर्ट राइट आंसर होगा। क्या होगा? सीरियल पोर्ट इज राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है होल्ड द इंफॉर्मेशन दैट द CPU इज करंटली वर्किंग ऑन। होल्ड द इंफॉर्मेशन दैट द CPU इज करंटली वर्किंग ऑन। CPU जो करंटली में वर्किंग कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन कौन होल्ड करता है? वो इन्फॉर्मेशन आपकी कौन होल्ड किए हुए है? बताएं भाई, वो इन्फॉर्मेशन आपकी होल्ड किए हुए कौन होल्ड किए हुए है? रजिस्टर कौन होल्ड किए हुए भाई? रजिस्टर होल्ड किए होता है। कौन होल्ड करता है? रजिस्टर होल्ड करता है। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कंप्राइजेज ए सेट ऑफ सेवरल रूटीन एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन इनसाइड द रोम। कंप्राइजेज ए सेट ऑफ सेवरल रूटीन एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन इनसाइड द रोम। रोम के अंदर सेवरल रूटीन चलते हैं एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होती हैं। वो कहाँ होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस में होती हैं, USB में होती हैं, एक्सपेंशन पोर्ट में होती हैं, या पोर्ट में होती हैं? किस में होती हैं? तो किसके अंदर होती हैं भाई? ये किसके अंदर होती हैं? USB में तो नहीं होती, एक्सपेंशन पोर्ट में नहीं होती, पोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है सेल्फ टेस्टिंग चलाता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से आगे काम चलता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये राइट आंसर होगा। BIOS जो है राइट आंसर होगा, बायोस। रेफर टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स। अब आ जाते हैं, रेफर टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उनको रेफर करता है क्या? मैंने बताया था आपको, हॉरिजॉन्टल यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि आपके मैट्रिक्स की फॉर्म में, यानी कि आपके मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं। पिक्सल क्या होते हैं? मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं। सॉरी, रेजोल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं, तो क्या राइट आंसर होगा? रेजोल्यूशन। क्या राइट आंसर होगा? इसका आंसर रेजोल्यूशन होगा। उसका आंसर जो है रिफ्रेश रेट होना था, इसका आंसर रिफ्रेश रेट नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? रेजोल्यूशन होगा। क्या होगा? रेजोल्यूशन। बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ रेजोल्यूशन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। SDRAM स्टैंड्स फॉर। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका, क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्ट इन चिप। इनमें से कौन सा बिल्ट इन चिप नहीं है? चिप के ऊपर बिल्ट कौन सा नहीं है? इनमें से, इनमें से चिप के ऊपर बिल्ट नहीं है, कौन सा नहीं है? इनमें से चिप के ऊपर बिल्ट नहीं है, बताएं भाई। चिप के ऊपर बिल्ट नहीं है, कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्ट इन चिप? ज़ीरो, बिल्कुल राइट आंसर। ज़ीरो, B इज़ राइट आंसर। B नहीं है। लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, लेवल 0 जो है वो नहीं होता, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इज ए जनरल पर्पज कम्युनिकेशन पोर्ट थ्रू विच डेटा आर पास्ड स्लोली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। कह रहा है कि जनरल पर्पज कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, कम्युनिकेशन पोर्ट भी इसको कहा जाता है, थ्रू विच डेटा आर पास्ड स्लोली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा जो है स्लोली पास होता है, लंबे डिस्टेंस तक डेटा जो है धीरे 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 पास होता है। तो वो कौन सा पोर्ट होता है? कौन सा पोर्ट होता है? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? सीरियल पोर्ट होता है भाई। कौन सा होता है? सीरियल पोर्ट इज राइट आंसर भाई। कौन सा पोर्ट होता है? सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इससे अगला क्वेश्चन है डेटा लाइंस आर कलेक्टिवली नोन एज, डेटा लाइंस जो होती हैं वो कलेक्टिवली इकट्ठे रूप में क्या कहलाती हैं? एड्रेस लाइन, कंट्रोल लाइन, डेटा लाइन, डेटा बस क्या कहलाएंगी? डेटा बस कहलाएंगी भाई। क्या कहलाएंगी? डेटा बस कहलाएंगी, क्योंकि एड्रेस बस एड्रेस सेंड करती हैं, कंट्रोल लाइन कंट्रोल सिग्नल सेंड करती हैं, और डेटा बस जो है डेटा सिग्नल सेंड करती है, डेटा सेंड करती है। ठीक है ना, क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है SMPS स्टैंड्स फॉर, SMPS का क्या मतलब है? SMPS जो होता है ये क्या होता है? SMPS, तो SMPS क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच है कड़ियाँ इसमें, कड़ियाँ हैं भाई स्विच, देखियो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, बिल्कुल राइट आंसर है। स्विच्ड मेमोरी, मेमोरी तो होगा नहीं, मेमोरी तो होगा नहीं, मोड ले लेंगे, सिंपल है, सिंपल राइट आंसर नहीं है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इज राइट आंसर, ये राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन। 63 से 64 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, 63 से 64 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, CMYK इज ए कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कलर। CMYK कौन से कलर का कम्बिनेशन है? फटाफट आंसर करते रहो, फटाफट आंसर करते रहें। CMYK जो है कौन सा कलर का कम्बिनेशन है? CMYK भाई, CMYK कौन से कलर का कम्बिनेशन है? सैन मजेंटा येलो ब्लैक, कोरल मजेंटा येलो पिंक, सैन मजेंटा येलो पिंक और कोरल मजेंटा येलो ब्लैक, कौन से कलर का कॉम्बिनेशन है? सैन मजेंटा येलो ब्लैक तो होता है लेकिन पिंक नहीं होता, पिंक नहीं होता, दोनों कट गए। अब ब्लैक तो होता है लेकिन कोरल नहीं होता, सियान होता है, सियान मजेंटा येलो ब्लैक होता है। हालांकि ये के जो है, ये के जो है ये की होता है, क्या होता है? की कलर होता है, और की कलर जो है अपना ब्लैक होता है। तो ए इज़ राइट आंसर, ए जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, सिस्टम द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्वैप्ड अक्रॉस द स्क्रीन वन रो एट ए टाइम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, वन रो एट ए टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस तरीके से होता है। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? बीम पेंट्रेशन बोला जाता है, रास्टर स्कैन बोला जाता है, रैंडम स्कैन बोला जाता है, नन ऑफ दिस। क्या बोला जाता है इसको? क्या बोला जाएगा इसको? बीम पेंट्रेशन नहीं बोला जाएगा, रैंडम स्कैन नहीं बोला जाएगा, रैंडम तो होता है कहीं कहीं, रास्टर स्कैन इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रास्टर स्कैन इसको बोला जाएगा। रास्टर स्कैन डिस्प्ले होता है जो जिगजैग पैटर्न में होता है, टॉप टू बॉटम होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जिगजैग पैटर्न में होता है। ठीक है ना। CET का एग्ज़ाम अप्रैल में होगा क्या भाई? चांसेस हैं, कुछ नहीं कह सकते। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीबोर्ड स्टाइल, इनमें से कौन सा कीबोर्ड का स्टाइल नहीं है? जी जय हिंद भाई, राम गोपाल जय हिंद। CET का कुछ नहीं पता भाई, HSSC है ये, क्या पता कब ले ले, क्या पता अभी डेट आ जाए, क्या पता नवंबर तक ना आए, बताओ। जो लेट जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक लुइक कर देना, देख लेना, आप संभाल लेना। ठीक है ना, लाइक लुइक वाला मैटर संभाल लिया करो बीच बीच में। और देखो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीबोर्ड स्टाइल, इनमें से कौन सा कीबोर्ड का स्टाइल नहीं है? तो कीबोर्ड का स्टाइल कौन सा नहीं है भाई? QWERTY बिल्कुल है, AZERTY बिल्कुल है, DVORK बिल्कुल है, QZERTY QDZERT नहीं है। डी इज़ राइट आंसर, डी इज़ राइट आंसर, बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए हाई स्पीड मेमोरी अवेलेबल इनसाइड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू स्पीड अप द एक्सेस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर्ड इन रैम। रैम में जो डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसके साथ कम्बिनेशन बनाने के लिए, CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी इस्तेमाल की जाती है? रजिस्टर, कैश, रीड ओनली, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना, रोम इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। तो कैश मेमोरी जो है CPU और रैम के बीच में बैठी होती है, जो CPU की स्पीड को अप करती है, CPU की स्पीड को बूस्ट करती है। ठीक है ना, क्लियर है बात भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ALU स्टैंड्स फॉर। ALU का तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसका? ALU बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है भाई। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक, लोगरिथमिक नहीं, लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये लो, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है इसका राइट आंसर है भाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ आउटपुट डिवाइस विच इज यूजुअली रिजाइड इन कंप्यूटर मेमोरी। जो कंप्यूटर मेमोरी में रहता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, क्या होगा? जी थैंक यू सो मच, हम तो क्लास को लाइक करके अंदर आते हैं। जी जी
थैंक यू सो मच। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस विच यूजली रिजाइड इन कंप्यूटर मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है आमतौर पर उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? सॉफ्ट कॉपी उसे कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रैम। इनमें से कौन सा रैम का टाइप नहीं है? इनमें से कौन सी है जो रैम ही नहीं है, यानी कि रैम का टाइप ही नहीं है? कौन सा ऐसा है जो रैम का टाइप नहीं है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, बिल्कुल होती है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल होती है। सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल होती है। पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होती। तो डी इज़ राइट आंसर भाई, डी इज़ राइट आंसर। डी जो है ये क्या है आपका? राइट आंसर है। डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 30 पिन सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कर पाते हैं, देखता हूँ मैं, देखता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कर पाते हैं भाई। देखने वाली बात होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ मैं कौन कौन कर पाते हैं। लेट मी चेक हु विल गिव द करेक्ट आंसर। 30 pin single inline memory module used in older system board which deliver byte of data। कितने बाइट ऑफ डेटा? जी धन्यवाद सुमन कल्याण जी। क्या होगा बताएं? थर्टी पिन वाला बताएं। 30 पिन वाला सिम जो होता है, 30 पिन वाला जो सिम होता है SIMM सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये जो 30 पिन होता है, कितनी पिन होता है? 30 पिन्स होता है। इसमें कितनी बिट यूज होती हैं? 8 बिट। कितनी बिट? 8 बिट। जो 72 पिन होता है, कितनी पिन होता है? 72 पिन होता है। उसमें कितनी बिट होती हैं? 64 बिट, सॉरी 32 बिट। कितनी बिट होती हैं? 32 बिट। जो आपका 144 और 168 पिन होती हैं वो आपका क्या होता है? 64 बिट होती हैं। कितनी बिट होती हैं? 64 बिट होती हैं। जो ये 32 बिट होती हैं आपकी, जो क्या होती हैं? 32 बिट होती हैं। 32 बिट सॉरी 30 पिन के अंदर 8 बिट होती हैं। 8 बिट का 1 बाइट बनता है। 8 बिट का क्या बनता है? 1 बाइट बनता है, और 1 बाइट इज राइट आंसर। 8 पिन का क्या बना? 1 बाइट बना, ठीक है ना। 8 पिन का क्या बना भाई? 1 बाइट बना, ठीक है ना। 1 इज राइट आंसर। क्लियर है बात? लिखवाया भी था शायद ये मैंने, आपको लिखवाया भी था 30 पिन, 72 पिन, 168 पिन, 144 पिन। पहले 8 पिन, 8 बिट, फिर 32 बिट, फिर 64 बिट लिखवाया भी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCSI स्टैंड्स फॉर। SCSI का क्या मतलब है? SCSI का मतलब क्या है? SCSI भाई का क्या मतलब है? SCSI का क्या मतलब है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या मतलब है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कोडिंग नहीं आएगा, पहले तो इसको हटा दो। कंप्यूटर आएगा, सिस्टम आएगा, इंटरफेस आएगा, इंटरकनेक्शन नहीं आएगा। इंटरफेस यानी कि C इज़ राइट आंसर। C इज़ राइट आंसर भाई, C राइट आंसर आएगा। क्लियर है बात? जी राम राम भाई, सभी को राम राम। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इज ए स्मॉल हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, छोटी सी हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है विच विद ए रबड़ बॉल एम्बेडेड एट इट्स लोअर साइड में रबड़ बॉल होती है एंड बटन होता है ऑन द टॉप, और बटन टॉप में होते हैं, नीचे रबड़ होती है, ऊपर बटन होते हैं, ठीक है ना। नीचे रबड़ होती है, ऊपर बटन होते हैं। तो कौन सी डिवाइस होती है? हर रोज़ जो क्लास होती है, जो लेट जुड़े हैं या नए जुड़े हैं, बिल्कुल उनको बता दें, जो हर रोज़ क्लास होती है वो रात को 9:30 पर होती है, रात को 9:30 पर, और आज भी होगी, ठीक है ना। MCQ की CET स्पेशल MCQ की जो क्लासें चल रही हैं वो रात को 9:30 पर होती हैं। उनकी सीरीज़ में 11 क्लासें हो चुकी हैं, 12वीं क्लास जो है आज होगी। आज रात को जो है 12वीं क्लास होगी। ये ऐप की क्लास चल रही है, लाभ सिंह नैन ऐप है, लाभ सिंह नैन मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये उस ऐप पर डले टेस्ट की क्लास चल रही है, उस ऐप पर डले टेस्ट का सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं। क्लियर है बात भाई? जी थैंक यू सो मच।
तो इसका माउस होगा। राइट आंसर क्या होगा? माउस होगा। जिसके नीचे बॉल होती है वो माउस होता है, जिसके ऊपर बॉल होती है वो वो ट्रैक बॉल होता है। क्या होता है? ट्रैक बॉल होता है। जिसके नीचे बॉल होती है और ऊपर बटन होते हैं वो माउस होता है, ठीक है ना। इसके नीचे बॉल होती है, ऊपर बटन होते हैं, वो माउस होता है। हाँ, चूहा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस स्टैंड फॉर, बायोस का क्या मतलब होता है? बायोस का क्या मतलब होता है भाई? बायोस क्या होता है? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। पहले तो बात तो बेसिक पे आ गई, बस नहीं होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नहीं होगा, सिस्टम होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, स्ट्रीम नहीं होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इनपुट को प्रोसेस करता है और इसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कौन होता है ऐसा? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाला कौन आ गया ऐसा? तो CPU। कौन आ गया ऐसा? CPU जो है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। सी इज राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन कहता है, इज एन इंटरफेस ऑफ ए कंप्यूटर विच सपोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल बिट ऑफ डेटा एट द सेम टाइम। मल्टीपल बिट जो है ट्रांसमिट करता है एट द सेम टाइम, सेम समय में, तो वो कौन सा पोर्ट होता है? पैरेलल पोर्ट होता है। मल्टीपल बिट जो है ट्रांसमिट करता है सेम में, तो वो कौन सा पोर्ट होता है? पैरेलल पोर्ट होता है, ठीक है ना। कौन सा पोर्ट होता है? पैरेलल। ये PS2 था, ये PS2 पोर्ट था। माउस के लिए जो होता है, किस लिए होता है? माउस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस। ये कह रहा है कि पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस होती है जो अटैच्ड होती है कंप्यूटर से और मेकिंग वेक्टर ग्राफिक बनाती है, इमेज बनाती है, सीरीज ऑफ मैनी स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी स्ट्रेट लाइनों की सीरीज बनाती है। वो कौन सा होता है? तो वो होता है प्रोजेक्टर। क्या होता है? सॉरी, प्लूटर होता है। हाँ, प्लूटर होता है। क्या होता है? प्लूटर होता है। जो पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस होती है, इस तरीके से पेन होता है, उसमें यूं चलता है पेन, ठीक है ना। कभी आपने देखा हो तो फ्लैक्स वगैरह बनाते हैं, उनमें होता है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर, प्लूटर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंशन कार्ड। इनमें से कौन सा एक्सपेंशन कार्ड नहीं है? इनमें से कौन सा एक्सपेंशन कार्ड नहीं है? तो एक्सपेंशन कार्ड कौन सा नहीं है? CMOS जो है एक्सपेंशन कार्ड नहीं होता। पर्सनल कंप्यूटर कार्ड जो है, सारे कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, मॉडेम कार्ड, नेटवर्क कार्ड एक्सपेंशन कार्ड होता है। मॉडेम कार्ड भी एक्सपेंशन कार्ड होता है, वीडियो कार्ड भी एक्सपेंशन कार्ड होता है। CMOS जो है एक्सपेंशन कार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? कंट्रोलर इज द इंटरफेस दैट इनेबल द कंप्यूटर टू रीड इंफॉर्मेशन टू द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव पर इंफॉर्मेशन को रीड राइट करने के लिए ऐसा कौन सा कंट्रोलर है जो इंटरफेस प्रदान करता है? इंटरफेस प्रदान करता है, ऐसा कौन सा कंट्रोलर है? तो PC कार्ड तो इसका बिल्कुल किसी भी रूप में आंसर नहीं होगा। DMA नहीं होगा। हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर होगा। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव का कंट्रोलर जो है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव पर रीड राइट इंफॉर्मेशन रीड और राइट करने के लिए अलाउ करता है, इंटरफेस प्रदान करता है। फ्लॉपी डिस्क इसका नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, CMOS इज मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टम बोर्ड। ये सिस्टम बोर्ड भी कहलाता है। यहीं से आंसर क्लियर हो गया। सिस्टम बोर्ड भी कौन कहलाता है? मदर बोर्ड कहलाता है। कौन कहलाता है भाई? मदर बोर्ड कहलाता है। सिस्टम बोर्ड आपका मदर बोर्ड क्या कहलाता है? सिस्टम बोर्ड कहलाता है भाई। कहाँ चलेगी क्लास? ठीक आ रहे आंसर भाई? हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है पूछा है। इम्पैक्ट है, लेज़र नहीं है। लेज़र नॉन इम्पैक्ट है। लेज़र क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है भाई, ठीक है। D इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AGP स्टैंड्स फॉर। AGP क्या है? आपका एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट है, जो आपका पोर्ट होता है जो आपका ग्राफिक की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट होता है। एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट होता है, पेन नहीं होता, ठीक है ना। पेन नहीं होता, एडवांस नहीं होता, और एडवांस ग्राफिक पेन नहीं होता, ठीक है ना। एडवांस तो होता ही नहीं। एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट होता है AGP पोर्ट। PCI पोर्ट होता है, AGP पोर्ट होता है, और ISA पोर्ट होता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। यूजेस द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट। हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट करता है इमेज फॉर पर्सनल कंप्यूटर। इमेज और हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा प्रिंटर होता है? वो होता है आपका लेज़र प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर होता है भाई? वो होता है आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर इज राइट आंसर भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कौन सा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है? रजिस्टर, मदरबोर्ड, सीपीयू और मेमोरी। तो सीपीयू जो है वो आपका क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं वो होता है आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक device that allow the user to enter information into computer for analysis, storage and gives command to the computer। कमांड देती है कंप्यूटर को और इनपुट आउटपुट के रूप में, इनपुट के रूप में यूज़ होती है, इनपुट करने में काम आती है। तो कौन सी होती है? इनवर्ड डिवाइस होती हैं। कौन सी डिवाइस होती हैं? इनवर्ड डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के काम आती हैं या कमांड देने के काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका कहता है रैम के लिए आता है। रैम का मतलब क्या है? रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का मतलब होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो रैम का मतलब होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, फटाफट करो भाई आंसर, क्लास का टाइम बहुत हो गया, फटाफट आंसर करो, काफ़ी टाइम हो गया क्लास को। हाँ जी, प्राथमिक मेमोरी खालिस्तान भी कहलाती है, प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी भी कहलाती है। प्राथमिक मेमोरी क्या कहलाती है? मुख्य मेमोरी। मेन मेमोरी भी होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी भी कहलाती है। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक विद्युत आउटलेट से एसी पावर को सिस्टम घटक द्वारा डिजायर्ड डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। एसी पावर को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? मेमोरी, बस, एसएमपीएस, यूपीएस। कौन कन्वर्ट करता है भाई? मेमोरी करती है, बस करती है, एसएमपीएस करता है, यूपीएस करता है। कौन कन्वर्ट करता है बताइए? कौन कन्वर्ट करता है भाई? एसएमपीएस कन्वर्ट करता है। एसएमपीएस क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो अभी आपने आंसर बताया था, ठीक है ना। एसएमपीएस करता है, यूपीएस नहीं करता। सी इज़ राइट आंसर। सी इज़ राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 88th क्वेश्चन है भाई, शायद ये 87th पता नहीं, 88th क्वेश्चन है। तो देखो, इज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू लोकेशन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन पर पॉइंटिंग करके कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में काम आता है। ऐसा कौन होता है? ऐसी एक ही चीज़, वायरलेस वाले तो होंगे नहीं, नेटवर्क नहीं होंगे, वायरलेस होंगी तो पॉइंटिंग होगी, वायरलेस हो भी गई तो पॉइंटिंग डिवाइस होगी। ए इज़ राइट आंसर, पॉइंटिंग डिवाइस होगी। ए इज़ राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू क्या हो गया? क्या मिल गया सोनू? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द यूज़र विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। कौन सी यूनिट जो है एक्सेप्ट करती है इंस्ट्रक्शन और डेटा को फ्रॉम द यूज़र विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस की सहायता से कौन सी यूनिट एक्सेप्ट करती हैं? तो इनपुट यूनिट जो है एक्सेप्ट करती है। कौन सी यूनिट एक्सेप्ट करती है? इनपुट यूनिट जो है वो एक्सेप्ट करती है डेटा को, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। डैश कनेक्ट्स द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस। कौन सी डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करती है? पेरिफेरल डिवाइस होगी जिसमें एक्सपेंशन स्लॉट हो गया, इनपुट आउटपुट पोर्ट हो गए, ड्राइव कनेक्शन हो गए, टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर, बाकी सभी कंप्यूटर से, इंटरनल बस, सिस्टम बस, एक्सटर्नल बस, डेटा बस। तो कौन करता है? एक्सटर्नल बस। कौन करती है? एक्सटर्नल बस जो है वो कनेक्ट करती हैं रेस्ट ऑफ कंप्यूटर को, ठीक है ना, बाकी सभी कंप्यूटर्स को। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी स्टैंड्स फॉर। एलसीडी का क्या मतलब होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल, कलर नहीं होगा, लिक्विड क्रिस्टल होगा, कैथोड नहीं होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज राइट आंसर हो जाएगा। गुरु जी बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। फास्ट तो अभी हुए हैं, ये फास्ट है क्या? स्लो हो जाऊँ थोड़ा सा? टाइम ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटे से भी ऊपर टाइम हो गया क्लास को। आप शायद लेट जुड़े हो इसलिए आपको लग रहा है शायद। डैश परफॉर्म ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कौन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कौन परफॉर्म करता है? दैट चेक्स द हार्डवेयर डिवाइस आर प्रेजेंट एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। जो हार्डवेयर डिवाइस प्रेजेंट होती हैं वो सही रूप से काम कर रही हैं, इसके लिए सेल्फ टेस्ट कौन करता है? साउथ ब्रिज, नॉर्थ चिपसेट और बायस। बताइए इसका सही आंसर बताओ, बताओ। बताओ कौन सा होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोस, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सेल्फ टेस्ट करता है? बायोस करता है। बायोस क्या चलाता है? पोस्ट चलाता है। बायोस क्या चलाता है? पोस्ट चलाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट चलाता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जिसका मतलब क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जिसका मतलब है, बात समझ में आई? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो।
ए बस दैट कनेक्ट टू ऑल 3 कंपोनेंट, एक बस जो सारे 3 कंपोनेंटों को जोड़ती है, सीपीयू को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, वो कहलाती है क्या? पब्लिक, सिस्टम, प्राइवेट, नन ऑफ दिस। प्राइवेट बस क्या? हरियाणा रोडवेज। कौन सी बस होती है जो इन तीनों को कनेक्ट करती है? सीपीयू को मेमोरी से, मेमोरी को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट करती है। कौन सी बस होती है? कौन सी बस होती है भाई? तो कौन सी बस होती है? सिस्टम बस। पब्लिक और प्राइवेट तो कुछ होता नहीं, सिस्टम बस इज राइट आंसर, सिस्टम बस इज राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लो। डैश इज ए डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, जो सभी डायरेक्शनों में मूव कर जाए, एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर, और कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करे, ठीक है ना। जो ऐप वाले हैं सभी को बता दूँ, पहले जानकारी देता हूँ, ऐप वालों को जिन्होंने ऐप पे कोर्स लिया हुआ है, जो आज क्लास होगी 8:20 पे, उस क्लास में आप अपने मार्क्स कमेंट करोगे। उस क्लास में आज अपने मार्क्स बताना कि आपके जो मार्क्स हैं वो टोटल कितने आए, ठीक है ना, कितने में से कितने मार्क्स आए। क्लियर है बात। और जो जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा वो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, तो यूट्यूब वाले यहीं पे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स बने, इसमें से इतने ठीक हुए। जॉयस्टिक इज़ राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉयस्टिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। डैश यूनिट परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली एक ही यूनिट होती है, वो होती है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। डी इज़ राइट आंसर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। डैश आर हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट विद इन द CPU बट हैव लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट होती है विद इन द CPU के अंदर, बट हैव लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, वो कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। कौन सी होती है भाई? रजिस्टर होती है। रजिस्टर इज राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। MIDI स्टैंड्स फॉर, मिडी का क्या मतलब है? मिडी का मतलब क्या है बताओ भाई? काउंट नहीं करे सर, कोई बात नहीं, काउंट नहीं करे तो कोई बात नहीं। मिडी का क्या मतलब है? मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल आएगा पहली बात तो, मेमोरी नहीं आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस नहीं आएगा, डिजिटल आएगा, बस एक ही बच गया, डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस बच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। डैश इज ए इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस ही तो पूछा, छोटी सी है, बताओ भाई। बिल्कुल इनपुट डिवाइस भी पूछा, छोटी सी है, मॉनिटर, कीबोर्ड, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस भाई। नेक्स्ट लो भाई, शायद लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मुझे लगता है कि आपको अपने आप पढ़ के आंसर देना चाहिए कि क्या होता है। बताओ क्या होता है ये? बताओ भाई। डैश रेफर टू द मदरबोर्ड जियोमेट्री डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट, मदरबोर्ड की ज्यामिति या व्यवस्था विद्युत आवश्यकताओं को संदर्भित करता है, कौन करता है? बताओ भाई कौन करता है? क्या आंसर दिया आपने? बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर, फॉर्म फैक्टर इज राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर कौन से हैं आपके? ये AT है, ATX है, बेबी AT है, या आपका कौन सा है? और कौन सा था? और कौन सा था भाई? बेबी AT है, ठीक है ना। 3 ही थे मेरे ख्याल से, 3 थे, पता नहीं 4 थे, एक और देख लेना, ठीक है ना। तो ये थे आज के आपका टेस्ट, जिसमें मेरे ख्याल से 98 क्वेश्चन थे, या आई थिंक 98 क्वेश्चन थे, पूरे 100 तो नहीं थे। तो आपने जो ऐप वाले देख रहे हैं उन्होंने जो है ऐप में ही कमेंट करना है, बताना है कि सर इसका राइट आंसर, मेरे इतने राइट रहे। और जिस किसी का भी कोई भी डाउट है इनसे संबंधित, जो यूट्यूब वालों को अगर किसी का डाउट है, तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और अगर ऐप वालों का डाउट है तो आज वाली क्लास 8:20 पे जो होगी उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, राम राम, जय हिंद भाई सभी को।